आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन कारणों से होता है, इससे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का मानना है कि वस्तुओं की उत्पादन लागतों में अंतर व्यापार को जन्म देता है। स्मिथ के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण दो देशों की वस्तुओं की उत्पादन लागत में निरपेक्ष अथवा पूर्ण अंतर होना है, किंतु रिकार्डो के मतानुसार दो देशों के बीच व्यापार का आधार तुलनात्मक लागत अंतर है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत लागतों में भिन्नता की अवधारणा पर आधारित है। लागतों में तीन प्रकार का अंतर पाया जाता है। पहला, लागतों में निरपेक्ष अथवा पूर्ण अंतर, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। दूसरा, लागतों में समान अंतर, इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। तीसरा, लागतों में तुलनात्मक अंतर, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। यदि दो देशों की उत्पादन लागत में समान अंतर है तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अब हम लागतों में निरपेक्ष अंतर अथवा पूर्ण अंतर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लागतों में निरपेक्ष अंतर की अवधारणा का प्रतिपादन अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने किया। इस कारण इसे एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत भी कहते हैं। लागतों में निरपेक्ष अंतर की स्थिति वह होती है जिसमें एक देश दो वस्तुओं में से एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब देशों में से प्रत्येक देश केवल एक वस्तु का उत्पादन अपेक्षाकृत कम लागत पर कर सकता है। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं में श्रम को उत्पादन का एक साधन माना है, जो देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील होता है, किंतु देशों के बीच पूर्णतया अगतिशील होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को दो देश और दो वस्तुओं की निरपेक्ष श्रम लागत को लेकर स्पष्ट किया है। हम एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम दो देशों का उदाहरण लेते हैं, अमेरिका और ब्राज़ील। अमेरिका में उत्पादन की श्रम लागत, तो शराब की श्रम लागत 10 अथवा कपड़े की उत्पादन लागत 20 श्रम। इसी प्रकार ब्राज़ील में शराब की उत्पादन लागत 20 श्रम लागत तथा कपड़े की लागत 10 श्रम लागत है। तो श्रम लागत की संरचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि अमेरिका को केवल शराब का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए और ब्राज़ील को केवल कपड़े का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों देशों को लाभ होगा। यदि अमेरिका केवल शराब का उत्पादन करता है और उसके निर्यात के बदले कपड़ा ब्राज़ील से आयात करता है, तो उसे 1 इकाई शराब के बदले ब्राज़ील से 2 इकाई कपड़ा प्राप्त होगा, जबकि उसे अपने देश में 1 शराब की इकाई के बदले आधा इकाई कपड़ा प्राप्त होता है। इसलिए अमेरिका के लिए लाभप्रद यही है कि वह केवल शराब का उत्पादन करे और उसके निर्यात के बदले ब्राज़ील से कपड़ा आयात करे। इसी प्रकार ब्राज़ील को केवल कपड़े का उत्पादन करना चाहिए और उसके निर्यात के बदले अमेरिका से शराब का आयात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे लाभ होगा। उक्त उदाहरण में यदि ब्राज़ील केवल कपड़े का उत्पादन करके
उसके बदले अमेरिका से शराब मंगाता है तो उसे 1 इकाई कपड़े के बदले 2 इकाई शराब प्राप्त होगी, जबकि उसको अपने देश में 1 इकाई कपड़े के बदले केवल आधा इकाई शराब प्राप्त होगी। एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार नीति के पक्षधर थे और उनका यह मानना था कि स्वतंत्र व्यापार से दोनों देशों को श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। उक्त उदाहरण के संदर्भ में यदि अमेरिका केवल शराब के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करे और ब्राज़ील केवल कपड़े के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करे तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा। अब विशिष्टता के बिना और विशिष्टता की स्थिति में, अब यदि मान लीजिए विशिष्टता के अभाव में अगर दोनों देश जैसे अमेरिका 1 इकाई शराब और 1 इकाई कपड़ा का उत्पादन करता है तो 30 श्रम लागत आती है। इसी प्रकार ब्राज़ील 1 इकाई शराब और 1 इकाई कपड़े का उत्पादन करता है तो 30 श्रम लागत, अर्थात 2 इकाई शराब और 2 इकाई कपड़ा का उत्पादन करने पर 60 श्रमिक लागत आती है। इसके विपरीत यदि विशिष्टता की स्थिति में अर्थात अमेरिका 2 इकाई शराब का उत्पादन करता है तो 20 श्रम लागत आएगी और ब्राज़ील 2 इकाई कपड़े का उत्पादन करता है तो 20 श्रम लागत। इस प्रकार 2 इकाई श्रम, 2 इकाई शराब और 2 इकाई कपड़े का उत्पादन करने पर 40 श्रमिक लागत आती है। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि विशिष्टता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की स्थिति में 2 इकाई शराब और 2 इकाई कपड़े का उत्पादन की लागत 40 श्रमिक आती है, जो विशिष्टता के अभाव में इतनी ही मात्रा में शराब और कपड़े की उत्पादन लागत 60 श्रमिकों से 20 श्रमिक कम है। वस्तुतः यही विशिष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो लागतों में निरपेक्ष अथवा जो पूर्ण अंतर है, तो एडम स्मिथ के अनुसार लागतों में निरपेक्ष और पूर्ण अंतर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यदि देशों के बीच लागतों में समान अंतर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता।